बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नाम बनाएगा काम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं 10 जुलाई शनिवार का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा। प्रोग्राम के आखिरी में आपको काम की टिप भी बताएंगे, तो वो ज़रूर देखिएगा। आज की काम की टिप बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कि जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर ए से शुरू होता है, जिन लोगों के नाम का पहला अक्षर आई से शुरू होता है, जे से शुरू होता है, क्यू से शुरू होता है या वाई से शुरू होता है, उनके लिए दिन कैसा बीतेगा। आपके लिए संकेत ये बन रहे हैं कि धन लाभ के अच्छे योग हैं, लोग आपकी बात मानेंगे, परिवार में खुशहाली और बढ़ेगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम बी अक्षर से शुरू होता है, के अक्षर से शुरू होता है या आर अक्षर से शुरू होता है। आपके लिए सितारे क्या संकेत दे रहे हैं? मन की चिंताएं दूर होंगी, काम में मन और लगेगा, आपका खर्च बढ़ सकता है, इसलिए अपने बजट का ध्यान रखिएगा। बजट के अनुरूप ही खर्च रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम सी अक्षर से शुरू होता है, जी अक्षर से शुरू होता है, एल अक्षर से शुरू होता है या एस अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या संकेत बन रहे हैं? समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, आलस्य की वजह से काम में देरी होगी, संतान से शुभ समाचार मिलेगा। अब बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम डी अक्षर से शुरू होता है, एम अक्षर से शुरू होता है या टी अक्षर से शुरू होता है। तो आपके लिए क्या संकेत बन रहे हैं? पैसे की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, यानी पैसा आएगा, जॉब में सम्मान बढ़ेगा, घर में किसी से मतभेद ना बढ़ने दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम एच अक्षर से शुरू होता है, एन अक्षर से शुरू होता है, ई अक्षर से शुरू होता है या एक्स अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या संकेत है? धन की प्राप्ति में बाधाएं आ सकती हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें, खान पान ठीक रखें, जिससे कि कोई परेशानी ना होने पाए। अब बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम यू अक्षर से शुरू होता है, वी अक्षर से शुरू होता है या डब्ल्यू अक्षर से शुरू होता है। आपके लिए सितारे क्या संकेत दे रहे हैं? आपके काम की तारीफ होगी, जीवन में सुख और बढ़ेगा, प्रॉपर्टी में निवेश से बचिए, अभी रुक जाइए तो अच्छा रहेगा। बात करते हैं उन लोगों की जिनका नाम ओ अक्षर से शुरू होता है या जेड अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या है सितारों का संकेत? आपकी नेतृत्व क्षमता में और निखार आएगा, कुछ नया करने की योजना बनाएं, आपकी अच्छी तरक्की हो सकती है। यात्रा से लाभ के योग भी आपके लिए बने हुए हैं, यानी कुल मिलाकर के आपके लिए समय बहुत अनुकूल है। इस अनुकूल समय का लाभ उठाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बारी आ गई उन लोगों की जिनका नाम पी अक्षर से शुरू होता है या एफ अक्षर से शुरू होता है। उनके लिए क्या संकेत बन रहे हैं? अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाइए, यानी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होगा, ऐसे योग बन रहे हैं। अपने संतान को और ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत है, समय देने की ज़रूरत है। उनको समझिए, उनकी फीलिंग्स को समझिए, वो क्या चाहते हैं ये सुनिए, समझिए और इसके बाद फैसला करिए। बारी आ गई काम की टिप की। आज आपके लिए काम की टिप क्या है आपको ये बताएंगे ही, लेकिन उसके पहले सवाल ले लेते हैं। बहुत सारे लोग सवाल भेज रहे हैं, तो आपने सवाल भेजा है तो भगवान कृष्ण की कृपा आप पर होगी, तो आपके सवाल शामिल किए जाएंगे कार्यक्रम में। हम सब पर भगवान कृष्ण की कृपा हो और उन जीवन की परेशानियों को भगवान कृष्ण दूर करें, ऐसी हम कामना करते हैं। तो आइए आज सवाल लेते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में सवाल ले रहे हैं, उनमें से एक सवाल लेते हैं। कोशिश करेंगे कि हर दिन एक सवाल का जवाब अवश्य दें, फिर उसके बाद आपको बताएंगे काम की टिप। तो जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है अनीता सिंह। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 8 फरवरी 1975। जन्म का समय है इनका 10:30 और जन्म स्थान इनका है नोएडा, उत्तर प्रदेश।
क्या सवाल पूछना चाहती हैं ये पूछना चाहती हैं कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम है। आपकी कुंडली बनाते हैं मैडम, आपने जो डिटेल बताई है उसके आधार पे आपकी कुंडली बन गई। फिर से आपकी डिटेल बता दें, 8 फरवरी 1975 सुबह 10:30 नोएडा उत्तर प्रदेश। इस आधार पे आपकी कुंडली बन गई। आपकी मीन लग्न की कुंडली है और आपकी धनु राशि है। आपका जन्म पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। आपकी कुंडली में 12वें घर में 17 डिग्री का शुक्र और 27 डिग्री का बृहस्पति बैठा है। छठे घर का स्वामी, छठा घर रोग शत्रु का स्थान माना जाता है, उसका स्वामी सूर्य है और वो शनि की राशि में बैठा हुआ है। इस समय राहु की महादशा चल रही है जो अगस्त 2004 से शुरू हुई है और अगस्त 2022 तक चलेगी। और राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है जो जनवरी 2020 से शुरू हुई है और जुलाई 2022 तक रहेगी। फिर मंगल की अंतर्दशा शुरू होगी। स्वास्थ्य को लेकर आपने सवाल पूछा है, कुंडली में दिख रहा है स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी है, इन्फेक्शन हो सकता है। उपाय क्या करें जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक हो और जल्दी रिकवरी हो, जो आपने परेशानी लिखी है। देखिए, स्वास्थ्य तो एक शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य, दोनों का ख्याल रखना है। मन में भी आपके बहुत टेंशन है, चिंता है, उस वजह से उसका शरीर पर भी असर पड़ता है। तो मन हमें शांत रखना है, चिंता से मुक्त रखने का प्रयास करना है। जितना आप चिंता से फ्री रहेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी रिकवर करेंगे, आपका शरीर भी ठीक होगा। तो मन को भी ठीक करना है और शारीरिक स्वास्थ्य को भी ठीक करना है। उसके लिए उपाय नोट करिए, क्या उपाय करना है आपको। पहला उपाय, प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करना है। चंद्रमा का कनेक्शन जो है मन से होता है, पानी का कनेक्शन मन से होता है, जो जल है ना इसका भी कनेक्शन मन से होता है, और जो चंद्रमा है वो मन से भी रिलेटेड है और जल से भी रिलेटेड है। कभी आपका मन जब बहुत परेशान हो तो आप ऐसी जगह बैठ जाइएगा जहाँ पानी बहता हो, जैसे किसी झरने के पास बैठ जाइए या किसी बहती हुई नदी के पास बैठ जाइए, आपका मन शांत हो जाएगा। इतना बढ़िया कनेक्शन है जल का हमारे मन से। वैसे भी आप आजमा सकती हैं, जब मन बहुत परेशान हो तो जाके नहा लीजिए। गर्मी का समय है तो हमें दिन में 2 बार तो कम से कम नहाना ही चाहिए। बहुत टेंशन परेशानी हो तो जाके नहा लीजिए, आप बहुत अच्छा फ्रेश फील करेंगे। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक में धारण किया था। तो जो लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं तो उनका चंद्रमा यदि अनुकूल ना हो तो अनुकूल होने लगता है, शुभ फल देने लगता है और मन की चिंताएं भी दूर करता है। तो आपको भगवान शिव को प्रतिदिन जल अर्पित करना है और जल अर्पित करने के बाद सफ़ेद रंग का तिलक भगवान भोलेनाथ को शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके साथ ही रुद्राक्ष की माला से प्रतिदिन 3 माला ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इतना करेंगे तो स्वास्थ्य में रिकवरी फास्ट होगी। दूसरा उपाय क्या करना है आपको कि हर बुधवार के दिन अपने वजन के बराबर हरा चारा गाय को खिलाने का नियम बना लीजिए। तो जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो जल्दी ठीक होंगे, आपकी परेशानी दूर होगी। ये 2 उपाय करिए, बहुत ही सरल उपाय हैं और इन उपायों को करने से आपकी परेशानी दूर हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं आज की टिप की। आज की टिप क्या है आपके लिए? बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि पंडित जी ने अभी तक टिप क्यों नहीं बताया। तो देखिए, आज आपकी टिप ये है कि अपनी योजनाओं को तब तक लोगों के साथ शेयर न करें जब तक आप उनको अच्छे तरीके से लागू करने में कामयाब ना हो जाएं। तो होता क्या है कि लोग प्लानिंग करते हैं कि हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, काम शुरू करने से पहले ही बता देते हैं दुनिया को कि हम ये करने वाले हैं, और होता ये है कि वो काम शुरू ही नहीं होता। फिर लोग पूछते हैं कि जी आप तो कह रहे थे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन ना आए। और एक तरह का ये टोटका भी है कि जब आप किसी काम का बहुत ज़्यादा प्रचार कर देंगे तो उस काम के शुरू होने की संभावना कम हो जाती है।
जितना गुप्त रखेंगे उतना असरदार तरीके से वो आपका काम शुरू हो सकता है और उसमें आपको कामयाबी मिल सकती है। तो यदि कोई काम आप करने वाले हैं तो उसकी प्लानिंग, उसकी योजना उन्हीं लोगों से बस शेयर करिए जो बहुत ज़रूरी है, जिनको बताना ज़रूरी, क्योंकि उनके बिना काम नहीं चलेगा। और फिर काम को करिए, जब आपका काम पूरा हो जाए तब उसके बारे में लोगों को बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सुनने में तो ये टिप बहुत सरल, आसान और बहुत हल्की लग रही है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग इसको फॉलो करते हैं वो कोई भी योजना को सफल तरीके से लागू करने में कामयाब होते हैं। तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। भगवान कृष्ण आप पर कृपा करें, आपके जीवन की परेशानियों को दूर करें, अपने नाम की गरिमा को बना करके रखिएगा और भगवान कृष्ण के नाम का जाप प्रतिदिन अवश्य करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखिए, मन आपका शांत होगा, भगवान कृष्ण कृपा करेंगे, उनके नाम में इतनी शक्ति है। बोलिए जय श्री कृष्ण।